बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जब से इसराइल ने कतर पर हमला किया है, सोशल मीडिया पर रंग बिरंगी बातें हमारे सामने आ रही हैं और ऐसा एक माहौल बना हुआ है कि जैसे पाकिस्तान कतर की हमायत में इसराइल पर हमला करने जा रहा है। क्या पाकिस्तान कतर के लिए इसराइल पर हमला करेगा? एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने हंगामी दौरा किया है कतर का और वहाँ पे जाकर उन्होंने ये बयान दिया है कि जो जारहियत है इसराइल की, उसको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा और उसको रोकना पड़ेगा, वरना उसको रोकने वाला कोई नहीं। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका जो मशरिक़ वुस्ता में अपने इत्तेहादियों को सिक्योरिटी की गारंटी देने में नाकाम होता जा रहा है और इसके साथ ही पाकिस्तान को अमेरिका का मुतबादिल के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि बहैसियत एक मुस्लिम कंट्री और एक स्ट्रॉन्ग एटमी पावर के तौर पे पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर इन ममालिक का दिफा कर सकता है। चीन का किरदार बहुत ही अहम हो चुका है और यहाँ तक कि हमने ये देखा है कि कई खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि गौरी और शाहीन को इसराइल की फ्रीक्वेंसी के ऊपर सेट कर दिया गया है। अब देखना यह है कि ये सारी की सारी जो बातें हमारे सामने आ रही हैं, इनमें कितनी हकीकत और कितना अफसाना है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तुराब हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं और बहुत ही रिसर्च को एनालिटिकल एंगल के साथ देखते हैं और सारा दिन ये इसी तरह मगजमारी करते हैं कंटेंट के साथ। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इनसे हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लें जो कि हमें इन तमाम उबहामात को दूर करने में मदद फराहम करें। अस्सलाम वालेकुम तुराब। वालेकुम सलाम। थैंक यू राव भाई। क्या हो रहा है ये सारे का सारा? क्या पाकिस्तान एक और जंग लड़ने जा रहा है? नहीं, पाकिस्तान को तो पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं राव साहब कि दुनिया जो है, जो इस टाइम दुनिया है, बिल्कुल एक पागल खाना बन चुकी है। कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ये देखें कि पिछले 72 घंटों में 3 बहुत बड़ी जो हैं वो हैपनिंग्स हो चुकी हैं। आप इसकी ये अभी हम नेपाल का देख रहे थे कि वहाँ पे कैसे रेवोल्यूशन वाली सिचुएशन बन चुकी है, जो है जेनजीज हैं जिनका हम लोग मजाक उड़ाते थे, खास तौर पे मेरी वाली जनरेशन, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारी आदत होती है कि सोशल मीडिया के किड्स हैं, उन्होंने वो कैसे वहाँ पे इनकलाब ले आए हैं। उसके बाद हम निकले नहीं थे कि ये इसराइल वाला मामला हो गया कि यार इसराइल ने जो किया है, अभी हम उस पर बात करते हैं। तीसरी बड़ी खबर जो आ रही है, जो दुनिया बिल्कुल अभी मतलब मैं हैरान हूँ कि क्यों नहीं हमारी शायद उस पर तैयारी नहीं है। नेटो जो है वो रूस से लड़ने जा रहा है। आपको पता है नेटो ने अपना जो है आर्टिकल 4 जो है वो इन्वोक कर दिया है, यानी कि अब इसके बाद आर्टिकल 5 इन्वोक होगा और 26 ममालिक जो है नेटो के वो मिलके रशिया पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये बेसिकली सारी कहानियां हैं। अब ये नहीं कहानियां नहीं सर, ये हो चुका है। और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो पोलैंड है वो कह रहा है कि इसने हम पे 19 ड्रोन मारे हैं, और जबकि रूस कह रहा है कि मैंने नहीं मारे, आप इंक्वायरी करवा लें। बिल्कुल, ये तो वो कह रहे हैं कि पोलैंड या किसी और मुल्क को छेड़ने की कोशिश करेगा तो दूसरे ममालिक आएंगे, क्योंकि फिर उनको पता है कि अल्टीमेटली फिर रशिया ने हमारे पास रशिया ऐसा क्यों करेगा? भले आप मुझे ये बताना। चले वो रशिया पे तो बाद में आते हैं, लेकिन आप ये देखें कि ये यहाँ पे क्या हुआ है कि कतर के बारे में कहा जाता है। आपको तो ना ख्वाब है, हमारे यहाँ पे नौजवान जो है बेचारे यूरोप तो जा नहीं सकते, अमेरिका, हम कतर जाते हैं, या हम जो बहुत मुश्किल वीज़ा कतर का, दुबई जाते हैं या वो कुवैत जाते हैं। अब कतर जिसे कि मिडल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, आपको पता ना कि कतर एक दुनिया का पीसफुल तरीन मुल्क, $80,000 की पर कैपिटा इनकम के बेहतरीन उनकी है अपना 3 मिलियन आबादी है। और आपको पता है कतर ने हाल ही में एक फीफा का वर्ल्ड कप कराया है। बिल्कुल करवाया। अच्छा, कितने अरबियों को शौक है, ठीक है फुटबॉल का क्रेज है, लेकिन इतना कोई उन्हें शौक नहीं है कि 220 बिलियन जी राव साहब $220 बिलियन का वो वर्ल्ड कप हुआ है। इतनी कतर की तकरीबन मैशत है। लेकिन अगर आप देखें, हाँ बिल्कुल, ये अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा बेतहाशा है इनके पास। ये इमेज बिल्डिंग के लिए सफारती जो इनके गले पड़ गई है। आप देखें मगरिब की एक जो है पसंदीदा स्पोर्ट्स के लिए इन्होंने कई सौ अरब डॉलर जो है वो फूंक दिए हैं। एक सऊदी अरब भी कर रहा है, ठीक है, सऊदी अरब भी अब होस्ट करने जा रहा है। लेकिन आप ये बताएं, वही बताने का मकसद ये, वही उसी तरह फारूक लंबी तमीद मांगने का मकसद ये है कि कतर ने इतनी मतलब कि वफादारी करने की कोशिश की है। अब देखें हुआ क्या है कि इसराइल ने आके जिस बुरे तरीके से एक्सपोज की, मतलब हमारा तो ब्रदर मुल्क है, हमें तो दुख हो रहा है। आज अगर कतर को मार पड़ी है तो हम लोग ही जा रहे हैं ना, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म गए हैं। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि अमेरिका किस तरह मासूम बन रहा है। उनके वहाँ पे पैट्रियट वहाँ
पे थर्ड मिसाइल, वहाँ पे नॉर्वे के जो मिड रेंज मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, वहाँ पे 10,000 फौजी, वहाँ पे पूरे खित्ते की वो फिजाई मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 10,000 अमरीकी फौजी वहाँ पे हैं। आप ये मुझे बताएं, आपको पता है कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा जो मुल्क अपने एक फौजी के ऊपर उस खित्ते के अंदर सबसे बड़ी वहाँ पे ये कैंपेन का एयरबेस है बिल्कुल। और यहाँ पे आके कोई मुल्क हमला कर जाए और इनको पता भी ना चले। पता कैसे नहीं था? मुझे बताएं अमेरिका कभी अपने F-35 गिराएगा? F-35, और मुझे बताएं कौन से मिसाइलों से हमला किया उन्होंने 2 मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, एक स्पाइस 1000 और दूसरा रैमपेज, और उन दोनों के अंदर ही जीपीएस सिस्टम भी है और वो गाइडिंग सिस्टम भी है। F-35 भी है। F-35 बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं कतर के पास कौन सा दिफाई सिस्टम नहीं है जो इनको रोक सकते थे ना? कतर के पास रिफाल है, और भी आपको पता है कि रिफाल है, यूरोफाइटर है, इसके साथ F-15 बोइंग का है। हाँ। अच्छा, ये जहाज अमेरिका ने अभी तक इसराइल को नहीं दिए, ठीक है? अब बेसिकली इन्होंने खुद ऑर्डर पे बनवाए हुए हैं। बात हुआ है कि जो अब एग्जैक्टली जो, और अब वही हम बात करते हैं कि बात जहाज की नहीं, कॉकपिट में बैठे इंसान की होती है, पायलट्स की होती है। अब हमें पता चल रहा है हम पाकिस्तान को हम लोग पाकिस्तानी, ठीक है, यहाँ पे नहीं, हम अपने मुल्क को बड़ा इजी लेते रहे। अब ये बच्चे को पता है कि ये काम अगर इंडिया या इसराइल पाकिस्तान के साथ करेगा तो उनका क्या होगा। आपको पता है कि इसराइल के 3 जहाज जो तबाह हुए हैं अरब जंगों के अंदर, वो भी पाकिस्तान के पायलटों ने किए हैं। आपको मैं राव साहब एक बात बताऊं, अभी वो हम थोड़ी देर पहले ना हमारे शो खबर है में मैं वो देख रहा था, एयर मार्शल साहब फरमा रहे थे कि एक दौर में कि जो इसराइल है इसके जहाज ग्वादर तक आ गए थे। मैं आपको बताता हूँ 1980 की दिहाई की बात है ये, जब इराक का एटमी रिएक्टर तबाह किया। यही प्लानिंग, आपको पता है कि इंडिया इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता है और उसको बताता है कि जी मैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ हूँ और ये मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं। उन्होंने कहा जी एक इस्लामी जो एटमी ताकत जो है ये रह गई, ये कैसे रह सकती है? उनके त्यारे आए और यहाँ पे पाकिस्तान को पता चल गया और पाकिस्तान ने फौरी तौर पे अमेरिका में अपने एम्बेसडर को कहा और वहाँ पे हमने साथ में अमेरिका को पैगाम दिया कि ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर आप कोल्ड वार लड़ रहे हैं, हम उसके बाद आपका साथ नहीं देंगे। और उस वक़्त तक हमारे 2 पायलट्स ने अपनी विल लिख ली थी 1 वे के लिए, और उन्होंने जाना था और उन्होंने बता दिया था कि हम इसराइल के कौन कौन सी एटमी तंसीबात हैं जिनको हम तबाह करेंगे। उसके बाद इसराइल पीछे हटा है। सर इसराइल को सिर्फ एक ही खतरा, आज भी आप देखें जो नेतन्याहू का बयान है वो अहमी तो नहीं है, वो क्या कह रहा है, उसने पाकिस्तान का नाम लिया और वो ये कह रहा है कि जैसे पाकिस्तान, अच्छा यही आप ये देखें, यही स्ट्रेटजी सेम जो है वो मोदी साहब के जेहन में घुसी हुई है कि जैसे अमेरिका ने कर लिया है, वो आया चले वो एक बेसिकली अपने आप को अमेरिका समझ रहा था और पाकिस्तान को युगांडा समझ रहा था। पता नहीं किस गलतफहमी, अब ओसामा वाली हिस्ट्री है वो हम किसी डिबेट में लाए तो उस पर कर लेंगे कि वो मैं नहीं मानता कि पॉसिबल है कि अमेरिकी आए हो यहाँ से निकाल गए हो और हमें पता ना चला हो, वो एक अलग, लेकिन आप ये देखें कि इसराइल जो एक जेनोसाइडल स्टेट बन चुका है वो कह रहा है मैं ये दोबारा करूंगा, और अब खबरें आ रही हैं कि वो कह रहा है मैं तुर्की पे करूंगा और मैं दुबई पे भी करूंगा। अब आप कहेंगे तुर्की पे नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूँ, देखिए तुर्की पे नहीं हो सकता, तुर्की ने तो पता नहीं कितने बिलियन डॉलर का असला अभी एक्सपोर्ट किया है। उनके ड्रोन देख लें, खान वो बना चुके हैं उनकी। साहब क्या बात है, आप मुझे ये कह रहे हैं, हाँ। ठीक है, तुर्की कतर का कितने बिलियन डॉलर का वो है डिफेंस बजट। देखिए आप कतर को तुर्की के साथ ना मिलाएं, तुर्की हमारा भाई है, मैं कह रहा हूं कि तुर्की सल्तनत उस्मानिया के वारिस है। एक बात, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो कतर है 2017 में जब सऊदी अरब ने नाकाबंदी की थी कतर की, आपको अच्छी तरह याद होगा, उस वक्त इनके पास सिर्फ 12 जहाज थे और वो भी पुराने। इनकी फौज 15,000 लोगों की इनकी फौज है टोटल की टोटल। आप तुर्की जैसे मुल्क के साथ इनका मुकाबला नहीं कर सकते। इस वक्त अगर इस्लामी दुनिया में कोई 2 ताकतें हैं तो उनमें पाकिस्तान और आप चले मिस्र को भी डाल लें, फिर नहीं तो मिस्र कहां से आ गया? चले आप तुर्की को डाल लें। मुल्क हैं, सिर्फ 3 मुल्क हैं। पहले नंबर पे पाकिस्तान है, दूसरे पे तुर्की है, तीसरे पे ईरान है जिसने खड़काया है इसको। ईरान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है। ईरान ने बताया उसके बावजूद मार मार के अमेरिका बहादुर को खुद आना पड़ गया। B1 B2 बम्बर चलाया उन्होंने भी। क्या अच्छा एक पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? अच्छा आप ये पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और तो अब वो डिबेट किसी और तरफ निकल गई। नेतन्याहू ने साफ कह दिया, उसने पाकिस्तान का नाम लिया है और वो कह रहा है कि जहां भी हम दहशतगर्द, जिसको वो दहशतगर्द समझते हैं, हमास, हिजबुल्लाह,
जिसको भी उनके नज़दीक जो भी आप और मैं भी अगर इसराइल के खिलाफ शो कर रहे हैं तो उसकी नज़र में हम भी दहशतगर्द के जो भी हमारे मफादात का निशान पहुँचाने वाले लोग जहाँ पर मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि मैं निशाना बनाऊंगा। यानी कि कल को हमास के लोग पाकिस्तान में भी आते हैं और आगे भी आते भी रहते हैं फंड रेजिंग के लिए, वो कि यहाँ पे भी हमला करेगा। पंगा ले लिया था ना, ईरान से पंगा लिया था और फिर वक्त ये आ गया था कि जो उनके मिसाइल हैं फायर करने वाले डिफेंस के, थार्ड के और दूसरे एरो के, वो ख़त्म हो गए थे। वो एक साल में सिर्फ 32 मिसाइल बनते हैं, इन्होंने 8 सालों के मिसाइल जो हैं वो एक हफ्ते के अंदर चला दिए। अब इनको जब पता होगा कि इस मुल्क से थप्पड़ पड़ेगा बदले में तो टांगे तोड़ देंगे इनकी। वैसे मैं आपको तो इरादा एक दफ़ा मैं कहता हूँ कि अगर होता ना कोशिश करके ये भी देख ले जैसे कि इनके अलाई मोदी साहब ने किया है, अब लप्पर लुप्पर खा के पड़े हुए हैं साइड पे, तबीयत रोशन हुई पड़ी है। अच्छा, लेकिन हमें जो है चौकस रहना पड़ेगा। उनके जो है जो आपके जो उनके इरादे हैं वो सबके सामने हैं। वो कह रहे हैं, अच्छा अब वो कह रहे हैं अब क्यों वो तुर्की पे हमला करेगा। आपको मैं बताता हूँ, तुर्की एक तो ठीक है माइट है, मानते हैं हम सब, लेकिन आज क्योंकि आलमी मीडिया खबरें दे रहा है कि अगर इसराइल अटैक करता है तुर्की के ऊपर तो नीदरलैंड और अमेरिका नेटो की जो वो शेख है कोई, उसको जो है वो वीटो कर देंगे। यानी कि आप मुझे बताएं कतर जो है वो अलाय है सर, वो नहीं, उसके बाद नेटो मदद के लिए नहीं आएगा तुर्की की, वो आप और मुझे ही जाना पड़ेगा। अच्छा वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी नौबत आएगी। उन्हें पता है कि अगर गए तो वहाँ से बड़ी कुटशिट पड़ेगी। 72 घंटों के अंदर इसराइल 6 ममालिक पे हमले कर चुका है। अपने आसपास के जो है 22 मुल्क हैं इसराइल के आसपास, मुस्लिम अरब ममालिक का छोटे मोटे आपको पता है, सबको उसने आगे लगाया हुआ है। और अब उसने ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है वो उसने बनाना ही बनाना है। उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है कि वहाँ पे वो नहायत ही गैर मकबूल हो चुका है। जिस दिन उसकी अदालत में पेशी होती है, देखें जब जो भी कोई वाक़या होता है ना उसका रद्द अमल ज़रूर होता है। सिक्योरिटी गारंटी के हवाले से जो हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और इस पर यह बात भी हुई थी कि अगर ईरान से मामला तय हो जाते हैं तो पाकिस्तान उनकी सिक्योरिटी की गारंटी दे सकता है। अब मुझे ये लग रहा है कि तो अमेरिका की नहीं चल रही, अमेरिका से हटके चाइना की तरफ सर वही मैं कह रहा हूँ कि अब तो सिक्योरिटी गारंटी है वो अमेरिका, दुनिया की सुपर पावर। आप ये याद रखें कि अब कतर अगर जवाब नहीं देता, कतर को अरब ममालिक को सर जवाब देना पड़ेगा। राव साहब इसके बाद क्या इज्जत रह जाएगी, आप मुझे बताएं। इस चक्कर में है ही नहीं है और ट्रंप ने उनको कह दिया कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। मतलब पैसा तो फिर उनके पास भी बहुत होता है, आपको पता है ना, समझ आप क्यों होंगे। इस तरह नहीं होता। आप क्या इनमें और फ़लस्तीनियों में क्या फ़र्क मिला, ये एक अगर न्यू नॉर्मल सेट कर दिया जो कि वो कहता मैं करूँगा अगर नेतन्याहू, फिर तो कौन आएगा कतर में पैसा लगाने, कौन जाएगा वहाँ पे काम करने। लोग वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं मेन जगह से जो कि जहाँ पे हमला हुआ है, और वहाँ पे जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है वो अपने आप को महफूज नहीं समझ रहा और वो फ्लाई कर रहा है, इलाकों में जाके फ्लाइट ऑफ कैपिटल वहाँ से शुरू हो चुका है। ठीक है, अच्छा मैं आपको इससे आगे की खबर देता हूँ। यहाँ से वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, ईरानी। अब एक फैसला हो रहा है, एक थिंक टैंक है, उससे जो मेरी बात हो रही थी और जो मैंने अखज़ किया, आपको होता है सारे दिन अस्करी लोगों से बात करते, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, अब नया ब्लॉग बनेगा। अब नया ब्लॉग बनेगा। और दूसरा, अब उनको समझ आ गई है कि ये भाई अमरीकी और ये यूरोपियन असला जो है ये तो नकारा है, ये किसी काम का नहीं है। इसी तरह के इनके लोग नकारा हैं। इन्होंने हमसे वादा किया, राव साहब इनको खतरा है इसराइल से। सर माने ना माने आप, लेकिन ये बहुत बिस्ती की बात है। ये वही बात है कि हमारे पास पैसा भी है, सब कुछ है, और हमें घर में आके कोई फैंटी लगा के, लेकिन मैं आपसे अभी अगर उसको जवाब देने की बजाय मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि इस वक्त मशरक़ वस्ता में जो इस्लामी ममालिक हैं उनको इसराइल से खतरा है, और इसराइल यूरोप और अमेरिका का वो बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसको समझाना और जिससे बात मनवाना नामुमकिन है। नजायज़ बच्चा है, उसका तो वजूद ही नहीं है। दूसरी आप मुझे बताएं, ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है, और वो कह चुका है हम ग्रेटर इसराइल बनाने जा रहे हैं, वो आपको पता है बलूचिस्तान तक, बाज़ उनकी रवायात के मुताबिक वो बलूचिस्तान तक आता है। नहीं वो दजला और फरात के दरमियान की जगह है। मैं भी पहले यही समझता था। हम भी इजरायली जो सोशल मीडिया में वो देख रहा था, वो भी अखंड भारत की तरह बढ़ता ही जा रहा है। जैसे अखंड भारत मुल्क के अंदर होता है ना। अब अखंड भारत ने भी तो नक्शा लगा दिया था ना, कहाँ से कहाँ, पार्लियामेंट के अंदर 2023 में नेपाल भी उसमें था, श्रीलंका भी था। वो इतना फैला है, अब आप माने ना माने। और उनको सिर्फ और सिर्फ इसराइल को, आप मुझे बताएं किस मुल्क, एक ही इस्लामी मुल्क है पूरी दुनिया में जिस जो उनको खटकता है ना, खटकता हूँ दिले यज़दां में कांटे की तरह। आपको पता ना कि एक ही मुल्क है। पाकिस्तान को तो तैयारी करनी ही पड़ेगी, और ये होने जा रहा है। और आप फैसला इंडिया के हम हर वक्त हालत जंग में सर, और ये फैसला हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि अब जो है जो असला है, वो खबरें आ रही हैं, अल्लाह करे ऐसा हो
कि वो यूरोपियन और अमरीकी असला अरब नहीं लेंगे। उसके बाद जो उनकी जो गारंटी है, आपको पता नहीं कि रहील शरीफ के नीचे भी एक बनी हुई है, जो हमारे पुराने जिनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं फील्ड मार्शल बनूं, उनकी भी एक उनको भी रखा हुआ। वो वैसे किधर है आजकल? वो मुझे नहीं पता, मैं आपको पता है इस तरफ नहीं जाता मैं। लोकल खबरों पे हम करते नहीं है, लेकिन अच्छा, तो उस तर्ज की, बल्कि उस तर्ज की तो नहीं, लेकिन एक नेटो तर्ज की जो बातें आ रही हैं कि नेटो तर्ज की एक आर्मी बनेगी। ओआईसी की बना लें सर, ओआईसी की नहीं बनानी पड़ेगी। इस्लामी ममालिक की बना लें, असला जो है वो चाइनीज असला लिया जाएगा विया पाकिस्तान। इस तरह की खबरें बस बाल खबरें आ रही हैं। ये प्लान है, ऐसे प्लान है जो कई दहाइयों से डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका हमेशा कोई ना कोई गेम डाल देता है। अरब ममालिक की हिफाजत J-10C और JF थंडर ही कर पाएंगे। J-35 यही उड़ेंगे और पाकिस्तान पायलट उड़ाएंगे, तभी ये बचेंगे। चले, अल्लाह ताला आपकी जुबान मुबारक करे। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि सऊदी अरब के मामले में कह दिया गया, क्योंकि जो कि ज़ायनिस्ट एक लॉबी है, उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि हम कभी सऊदी अरब पे अटैक करें, तो उनको सफारती ज़राए से ये इधर उधर से दोस्तों के थ्रू कन्वे करवा दिया गया है कि लाला इस तरफ नहीं आना, ये हमारी रेड लाइन है। वो तो पूरी इस्लामी दुनिया की रेड लाइन है सऊदी अरब। तो शहीन जो कुछ है, अगर किसी ने काबा शरीफ की तरफ कुछ भी शरारत करने की सोचा भी, फिर ना कहना, फिर मैं आपको बता दूं, कहना नहीं चाहिए कि इन्हें हिटलर फरिश्ता लगेगा। अगर इन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं, ये इनके, आप वहां पे जाके देखें ये क्या हरकतें कर रहे हैं, ये प्लान बनाए खड़े हैं कि हम हमारी जो है, नहीं, ये इनको रोकना पड़ेगा। आखिर ये हर रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तुराब। तो नाजरीन, बेसिकली ये जिस तरह की भी खबरें हैं, आपको पता है इनका हकीकत से अभी तक दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये कागज़ों में मौजूद हैं, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आइडियाज़ के तौर पे ज़रूर हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन अगर हम इसको रियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर नाफिज करने के हिसाब से और अमल करने के हिसाब से देखें, तो मेरे ख्याल से अभी चीज़ें जो हैं वो अभी बहुत दूर हैं। अभी मुस्लिम ममालिक, ख़ास तौर पे अरब, इसराइल की इस जारियत के ऊपर अपनी पॉलिसी नए सिरे से तरतीब देंगे और अपने सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर अमरीका की बजाय किसी और ताकत की तरफ भी देखेंगे। यकीनी तौर पे पाकिस्तान भी उस तरफ होगा, बशमूल चाइना। लेकिन अभी इस वक्त हमें खुद अमेरिका की ज़रूरत है। हम उनसे मिनरल्स निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे तेल निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना और अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर कंपटीशन करवा रहे हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये सारे के सारे हालात जो अब आगे डेवलप होने जा रहे हैं, वो पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहतर हों। अभी तक के लिए इतना ही। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।